नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। वो शक्ति जो हम सबके अंदर है, हमारा अपना मन। कहते हैं ना, ये मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। बिल्कुल। यही हमें उठाता है और यही गिरा भी सकता है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हाँ, हमने सुना तो बहुत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पर इसका असली मतलब क्या है? ये मन हमें चलाता कैसे है? और सबसे जरूरी सवाल, हम इसे कैसे चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि मन का स्वभाव कैसा होता है, ये इतना चंचल क्यों है, और जब ये काबू से बाहर होता है तो क्या क्या गड़बड़ होती है। और फिर ये जो कहते हैं कि मन को अपना दास बनाओ, इसका असल मतलब क्या है। हाँ, ये दास बनाने वाली बात थोड़ी समझने वाली है। और आखिर में कुछ आसान तरीके भी देखेंगे जिनसे मन को साधा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। कोशिश यही है कि हम समझें कि कैसे अपने मन को काबू में रखकर कोई भी इंसान बड़े काम कर सकता है। चलिए तो फिर इस अंदरूनी सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं मन के स्वभाव से। कैसा होता है ये? सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसकी चंचलता। हाँ, चंचलता, ये इसका सबसे मुख्य गुण कह लीजिए या अवगुण। ये एक जगह टिकता ही नहीं है। बिल्कुल। या तो ये हमें पीछे खींच लेता है गुजरे हुए कल में। हाँ, वो पछतावा, काश ऐसा ना किया होता, अगर वैसा हो जाता, इसी सब में उलझा रहता है। और जैसे ही हम सोचते हैं कि चलो अब आज में जिए, फौरन कूद कर द्वेष में पहुंच जाता। हाँ। कल क्या होगा, वो काम कैसे होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सही कहा। और नतीजा ये कि जो आज है, जो पल अभी हमारे हाथ में है, वो गायब। उसका सुकून चला जाता है। बिल्कुल। और इसकी एक और आदत है, इच्छाएं जगाते रहना। ओ हाँ। ये चाहिए, वो चाहिए, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है। नहीं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयार। और साथ में शक पैदा करना, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये सही है। हाँ, वो सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं। जी। और फिर मोह माया में फंसाना, चीजों से, लोगों से। अगर हम बिना सोचे समझे बस इसके पीछे चलते रहें तो ये रास्ता भटका देता है, एक भ्रम की दुनिया में ले जाता है, मतलब असलियत से दूर, राह भुलाए भ्रम में डाले वाली बात। तो ये तो हुआ मन का स्वभाव, चंचल, अतीत भविष्य में डोलने वाला, इच्छाओं और शक से भरा। और अगर लगाम ना हो तो भटकाने वाला। अब बात करते हैं कि जब ये मन सच में हावी हो जाता है, मतलब जब हम इसके बहकावे में आ जाते हैं, तो होता क्या है, परिणाम क्या होते हैं? परिणाम तो काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला, हम भावुक होकर गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, गुस्से में या डर में या कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी में भी। बिल्कुल। उस वक्त सोचने समझने की शक्ति जैसे कम हो जाती है और बाद में पछताना पड़ता है। ये तो अनुभव की बात है। और वो कल्पनाओं वाली बात, मन हमें ख्याली पुलाव पकाने में लगा देता है। हाँ, ये कल्पनाएं गढ़ने में तो उस्ताद है। कभी बहुत सुनहरे सपने दिखाएगा जो शायद मुमकिन ही ना हो, और कभी कभी बेवजह के डर और चिंताएं ले आएगा। और अगर हम इन्हीं में खोए रहें तो जो सच हमारे सामने वो दिखता ही नहीं। एक तरह की अस्थिरता आ जाती है, मतलब। हाँ बिल्कुल, असलियत से कट जाते हैं। और फिर आता है आत्मनियंत्रण का खोना, मतलब आलस, गुस्सा, लालच, ये सब हावी होने लगते हैं। जी, जैसे लगाम ढीली छोड़ दी हो, फिर मन जिधर चाहे उधर ले जाता है। काम टालना, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, दूसरों की चीजें देखकर जलना या और पाने का लालच करना, ये सब संकेत हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहा। और शायद सबसे बड़ा नुकसान, जीवन की दिशा ही खो जाती है, बिना किसी मंजिल के भटकना। बिल्कुल, हम बस मन की लहरों पर बहते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। एक तरह से हम इसके गुलाम बन जाते हैं। हाँ, मन का दास बन जाना, ये बिल्कुल सही शब्द है। तो ये तो साफ है कि मन को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं। अब आते हैं उस बात पर कि मन पर काबू पाना या उसे अपना सेवक बनाना, इसका मतलब क्या है? क्या इसे दबाना है, कुचल देना है? नहीं नहीं, देखिए, सेवक बनाने या काबू करने का मतलब दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इसे सही दिशा देना। जैसे एक सारथी रथ के घोड़ों को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वही, सारथी जानता है घोड़ों को कैसे संभालना है ताकि रथ सही रास्ते पर मंजिल तक पहुंचे। वैसे ही हमें मन को साधना है। तो मन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है, एक औजार है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली औजार। इसे मालिक नहीं बनाना, बल्कि इसका सही इस्तेमाल सीखना है। अच्छा, और इच्छाओं का क्या करें? वो तो आती रहेंगी। हाँ, इच्छाएं तो आएंगी ही, वो मन का स्वभाव है। पर हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि यानी विवेक का इस्तेमाल करना है, ये तय करने के लिए कि कौन सी इच्छा ठीक है, कौन सी नहीं। बिल्कुल।
कौन सी इच्छा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी और कौन सी उलझा देगी। हर इच्छा के पीछे नहीं भागना है, उन पर विवेक का अंकुश लगाना जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है। और मन में जो हजारों विचार आते जाते रहते हैं, उनका क्या? ये एक बहुत ही अहम कौशल है, विचारों का चयन करना सीखना। मतलब ये कि मन में तो हर तरह के विचार आएंगे, अच्छे, बुरे, काम के, बेकार के। हमें एक तरह से पहरेदार बनना है। देखना है कि कौन सा विचार अंदर आने लायक है, किस पे ध्यान देना है। हाँ, और किसे बस देखकर जाने देना है। हर विचार को पकड़कर बैठना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। और अनुशासन, डिसिप्लिन की क्या भूमिका है? अनुशासन तो कह सकते हैं कि असली चाबी है। इसके बिना मन को साधना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन। कैसे? जब हम अपनी जिंदगी में एक नियम लाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, सोने जागने का समय, काम करने का तरीका, तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मतलब एक बिखरी हुई दिनचर्या मन को और बिखेर देती है। बिल्कुल। अनुशासन से मन को एक ढांचा मिलता है, एक दिशा मिलती है। तो मन को सेवक बनाने का मतलब हुआ उस पर नियंत्रण रखना, उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करना, इच्छाओं को विवेक से देखना, विचारों को चुनना सीखना और अनुशासन में रहना। जी, संक्षेप में यही मतलब है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करें कैसे? मन पर काबू पाने के तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं और कुछ तरीके तो बहुत कारगर माने जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली, ध्यान और प्रार्थना। मेडिटेशन और प्रेयर। जी, रोज कुछ देर शांत बैठकर अपने अंदर झांकना या ईश्वर से जुड़ना। इससे मन की जो भागदौड़ है वो कम होती है, शांति मिलती है। ध्यान कैसे मदद करता है? क्या होता है ध्यान में? ध्यान में हम सीखते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को बस देखें, बिना उनसे उलझें, बिना कोई फैसला दिए, जैसे कोई दर्शक हो। अच्छा, बस देखना है। हाँ, इससे धीरे धीरे विचारों का आना जाना कम होता है, मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और प्रार्थना से एक भरोसा, एक सहारा मिलता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। और दूसरा है अच्छी सोच का अभ्यास करना, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं। मतलब जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पॉजिटिव से बदले? बिल्कुल, जानबूझकर। जैसे ही मन में डर, चिंता, गुस्सा या निराशा का ख्याल आए तो होशपूर्वक उसे किसी अच्छे, सकारात्मक या कंस्ट्रक्टिव विचार से बदलने की कोशिश करें। ये आसान लगता है सुनने में, पर लगातार अभ्यास चाहिए। ये एक दिन में नहीं होता। इसे मानसिक रीप्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका, अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ, सत्संग। क्या इसका वाकई असर होता है? बहुत ज्यादा असर होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, सुना तो है। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, वैसे ही हमारा मन सोचने लगता है। पॉजिटिव, सुलझे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी, अच्छे विचार आएंगे। और नेगेटिव लोगों के साथ मन और उलझ सकता है, भटक सकता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला तरीका, आत्मचिंतन और लेखन, मतलब अपने विचारों को लिखना। ये कैसे मदद करता है? जब हम अपने मन की उथल पुथल को, अपने ख्यालों को कागज पर उतारते हैं ना, तो वो ज्यादा साफ दिखने लगते हैं। अच्छा? हाँ, हमें खुद समझ आता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। एक तरह से मन का बोझ हल्का होता है। ये अपने आप से बात करने जैसा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के अंदर झांकना। जी, और लिखना इसमें बहुत मदद करता है। दिलचस्प है। और आखिरी तरीका, जिसका जिक्र पहले भी आया, अनुशासित दिनचर्या। जी, ये बुनियाद है। समय पर सोना, उठना, काम करना, ये सब मन को एक लय देता है, एक संतुलन। अनियमितता से मन अस्थिर होता है। बिल्कुल। जब जीवन में व्यवस्था होती है तो मन के भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये 5 मुख्य तरीके हुए: ध्यान और प्रार्थना, सकारात्मक सोच, अच्छी संगति, आत्मचिंतन और लेखन, और अनुशासित जीवन। हाँ, ये सब मिलकर मन को साधने में, उसे अपना साथी बनाने में मदद कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, ये कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और लगातार कोशिश करनी पड़ती है, पर रास्ता यही है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि मन है तो बड़ा चंचल। जी, बहुत। हमें अतीत और भविष्य में उलझाकर आज से दूर कर सकता है। और अगर बेलगाम छोड़ दें तो गलत फैसले, भ्रम, दिशाहीनता, ये सब करवा सकता है। लेकिन इसे काबू करने का मतलब दबाना नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। हाँ, एक कुशल सारथी की तरह। इसे अपना मालिक नहीं, सहायक बनाना है। और इसके लिए ध्यान, पॉजिटिव सोच, अच्छी संगत,
लिखना, सोचना और अनुशासन ये रास्ते हैं। बिल्कुल। और एक बात साफ है कि असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही है। सही कहा, बाहर नहीं, भीतर। अगर मन के गुलाम रहे तो ये हमें मोह, आलस, डर में फंसा देगा। लेकिन अगर इसे साध लिया, अपना अनुशासित सेवक बना लिया, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही हमें मेहनत करवाएगा, फोकस देगा और मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। तो संदेश ये है कि मन को बहलाना नहीं, साधना है। जी, इसे किस्मत का मालिक नहीं, कर्म का साथी बनाना है। इसे स्वामु मानकर भटकना नहीं, बल्कि इसे काबू में करके आगे बढ़ना है। आखिर में वही बात, मन जीते जग जीत। हाँ, मन को जीतो तो संसार जीत लो। इसमें वाकई बहुत गहराई है। जी। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की बातचीत के बाद ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो आप आज ही अपने मन को थोड़ा और समझने, थोड़ा और साधने के लिए उठा सकते हैं? शायद सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठना या किसी एक चिंता को अलग नजरिए से देखना। हाँ, कुछ भी छोटा सा। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।